जून 1999। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसका हर फैसला किसी की जान ले सकता था। आसमान में उड़ते भारतीय लड़ाकू विमान, लेकिन उनके सामने दुश्मन से भी बड़ा एक सवाल था, क्या हम हमला कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि इस बार जंग सिर्फ गोलियों की नहीं थी, ये जंग थी नियमों की, सीमाओं की और उन आदेशों की जो साफ नहीं थे। कारगिल की ऊंचाइयों पर दुश्मन ने चुपचाप घुसपैठ कर ली थी। भारतीय सेना नीचे घाटियों में थी और ऊपर पहाड़ों की चोटियों पर बैठे घुसपैठिए उन्हें लगातार निशाना बना रहे थे। स्थिति गंभीर थी, हर दिन जवान शहीद हो रहे थे और अब भारतीय वायुसेना को बुलाया गया। 26 मई 1999 भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। लेकिन इस ऑपरेशन की शुरुआत से पहले एक ऐसा आदेश दिया गया जिसने पूरे मिशन को एक खतरनाक दुविधा में डाल दिया। आदेश था LOC पार नहीं करनी है, यानी दुश्मन चाहे जितना भी करीब क्यों ना हो, अगर वो लाइन ऑन ऑफ कंट्रोल के उस पार है तो आप उसे छू भी नहीं सकते। अब सोचिए, आपका दुश्मन पहाड़ की चोटी पर बैठा है, आप नीचे से हमला कर रहे हैं और आपको आधा आसमान ही इस्तेमाल करने की इजाजत है। पायलट्स के लिए ये सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं थी, ये एक जानलेवा चुनौती थी, क्योंकि पहाड़ों में हमला करना आसान नहीं होता। ऊंचाई, पतली हवा, सीमित स्पेस और ऊपर से ये नियम कि आप एक अदृश्य लाइन को पार नहीं कर सकते। हर मिशन से पहले ब्रीफिंग होती थी, कमरे में नक्शे बिछे होते, रेड मार्क्स, ब्लू लाइन और बीच में वो एक लाइन LOC जिसे पार करना मना था। लेकिन असली सवाल ये था, अगर दुश्मन उसी लाइन के ठीक पीछे बैठा तो क्या करें? कोई साफ जवाब नहीं था। पायलट्स को कहा गया, आपको लक्ष्य को हिट करना है, लेकिन सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये ऐसा था जैसे आपसे कहा जाए कि आप एक तीर चलाएं, लेकिन हवा को भी कंट्रोल करें कि वो तीर को सीमा के पार न ले जाए। पहला मिशन, पहली उड़ान, पहली टक्कर इस उलझन से। MiG-21, MiG-27 और मिराज 2000 जैसे विमान तैयार थे। इंजन गरज रहे थे, लेकिन कॉकपिट के अंदर बैठा हर पायलट जानता था, आज सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही नियमों से भी लड़। जब विमान पहाड़ों के ऊपर पहुंचे तो तस्वीर और भी खतरनाक हो गई। दुश्मन ऊंचाई पर था, उसे नीचे से आते हर विमान का साफ नजारा मिल रहा था और भारतीय पायलट उन्हें अपने एंगल को इतना सटीक रखना था कि बम लक्ष्य पर गिरे लेकिन LOC के उस पार न जाए। एक छोटी सी गलती और अंतरराष्ट्रीय संकट खड़ा हो सकता था। दुनिया की निगाहें इस युद्ध पर थीं। अगर भारत ने सीमा पार की तो ये एक स्थानीय संघर्ष नहीं रहेगा, ये एक अंतरराष्ट्रीय विवाद बन सकता था। और यही वजह थी कि आदेश इतने सख्त थे। लेकिन इन आदेशों की कीमत कौन चुका रहा था? वो पायलट जो हर सेकंड मौत के करीब उड़ रहे थे। एक मिशन के दौरान एक भारतीय MiG-27 को तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा। पायलट ने इजेक्ट किया और वो दुश्मन के इलाके में गिर गया। अब सोचिए, एक पायलट जो अपने ही देश की सीमा में सुरक्षित नहीं रह पाया, अब दुश्मन के बीच फंसा हुआ है। और ये सब उस स्थिति में हुआ जहां हर मिशन पहले से ही जोखिम से भरा था। धीरे धीरे IAF को एहसास होने लगा कि ये अनक्लियर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट उनके ऑपरेशन को सीमित कर रहे हैं। मिराज 2000 को लाया गया क्योंकि उसकी प्रिसिजन ज्यादा थी। अब बम गिराने का तरीका बदला गया, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन फिर भी हर मिशन में वही डर, वही सवाल, क्या हम सही सीमा में हैं? कई बार पायलट्स को आखिरी सेकंड में अपना अटैक एंगल बदलना पड़ता था क्योंकि उन्हें लगता था शायद वो LOC के बहुत करीब आ गए हैं। और इस हेजिटेशन की कीमत कभी कभी लक्ष्य बच जाता था और दुश्मन फिर से हमला करता था। जमीन पर सैनिक इंतजार कर रहे थे, उन्हें ऊपर से सपोर्ट से चाहिए था। लेकिन आसमान में हर फैसला एक गणित बन चुका था। एक तरफ मिशन की सफलता, दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय नियम और बीच में एक पायलट की जिंदगी। दिन बीतते गए, मिशन जारी रहे और धीरे धीरे IAF ने इन सीमाओं के अंदर रहकर भी अपने ऑपरेशन को और सटीक बनाना शुरू किया। लेकिन ये आसान नहीं था। हर सॉटी के बाद पायलट्स डीब्रीफिंग में बैठते और एक ही सवाल बार बार उठता, अगर हमें थोड़ी और आजादी मिलती तो क्या हम ये मिशन बेहतर कर सकते थे? कोई जवाब नहीं देता क्योंकि ये फैसला सिर्फ सैन्य नहीं था, ये राजनीतिक भी था, रणनीतिक भी
और शायद जरूरी भी, क्योंकि अगर भारत उस समय एलओसी पार करता तो दुनिया की नजर में वो आक्रामक बन सकता था। लेकिन अंदर ही अंदर हर पायलट ये जानता था वो एक ऐसी जंग लड़ रहा है जहां दुश्मन दिख रहा है, लेकिन उसे पूरी ताकत से मारने की इजाजत नहीं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उन सीमाओं के अंदर रहकर ही अपनी रणनीति बदली, अपनी तकनीक बदली और धीरे धीरे हालात बदलने लगे। लेकिन उस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक चीज कभी नहीं बदली, वो अनिश्चितता, वो डर और वो सवाल, क्या अगला कदम सही होगा? कारगिल की जंग हमें सिर्फ बहादुरी की कहानी नहीं बताती, ये हमें दिखाती है कि कभी कभी सबसे मुश्किल लड़ाई दुश्मन के खिलाफ नहीं होती, बल्कि उन फैसलों के खिलाफ होती है जो पूरी तरह साफ नहीं होते। और उस दिन हिमालय के आसमान में उड़ते हर भारतीय पायलट ने यह साबित किया कि असली हिम्मत सिर्फ दुश्मन पर हमला करने में नहीं होती, बल्कि उस लाइन को समझने में होती है जिसे पार करना मना है, भले ही उस पार ही जीत क्यों न छुपी हो।